ये है सतगुरु जो कह रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा सा जहर है जो कि ब्लैक कोबरा से निकाला गया है। अब वो इस जहर को पी रहे हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये क्या पागलपंती है, भला इस तरह से अपनी जान को दांव पर लगाना कौन सी समझदारी है। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये खतरनाक है या नहीं। ऐसा मानना है कि पूरे विश्व में 6000 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां हैं। उनमें से कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनमें जहर नहीं होता। आमतौर पर 220 से 380 लोग रोजाना सांपों के काटे जाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जान स्वास्थ्य लाभ पर समय पर ना प्राप्त होने की वजह से या जहर की ताकत अत्यधिक होने की वजह से गंवा बैठते हैं। किंग कोबरा का 7 मिलीमीटर जहर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होता है। यह विश्वास करना बड़ा कठिन है कि जहर की एक छोटी सी बूंद किसी की जान को कैसे खत्म कर सकती है, पर यह सच है। सांप के काटने के बाद आपके शरीर की मांसपेशियों में जकड़न होने लगती है, सांस फूलने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, पैरालिसिस के सिस्टम्स दिखने लगते हैं और 15 मिनट बाद जिस व्यक्ति को सांप काटा होता है उसकी मृत्यु हो सकती है। चाइना बियर्स यह धरती पर पाया जाने वाला दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जिसका जहर कोबरा से 180 गुना ज्यादा होता है। एक टाइपेन अपने जहर से 100 मनुष्य की जान ले सकता है। वहीं इसके जहर से 2.5 लाख चूहे मारे जा सकते हैं। इसके जहर से आपके रक्त की कोशिका की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे आप ब्लीडिंग करने लगते हैं और ये प्रक्रिया रुकती नहीं, क्योंकि आपका रक्त जेली की तरह हो जाता है। इससे तुरंत दर्दनाक मौत हो जाती है। एक ब्लैक कोबरा अपने जहर को 3 मीटर की दूरी से भी टारगेट पर भेज सकता है। जैसे ही उसे डर का आभास होता है, वो टारगेट पर अपना जहर छोड़ देता है। इससे स्किन के उस हिस्से पर खुजली होती है, सूजन व लाल दाने निकल जाते हैं। अगर ब्लैक कोबरा का जहर आपकी आंखों में चला जाए तो आप अंधे भी हो सकते हैं, मगर अगर आप निश्चित समय के अंदर अपनी आंखों को साफ कर लें तो आपकी आंखें अंधेपन से भी बच सकती हैं। एक जंतु होता है जिसे बीजू कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हनी बैजर कहा जाता है। इसके शरीर में सांपों के जहर से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, या ये कहें कि कुदरत ने इसे ऐसा बनाया होता है जो सांपों का जहर इन पर असर नहीं करता, इनकी इम्यूनिटी पावर की वजह से, जबकि मनुष्य की इम्यूनिटी पावर इतनी नहीं होती कि वो सांपों के जहर से लड़कर शरीर को बचा ले। सांप बड़ा ही खतरनाक जानवर होता है। इसे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं होती कि सामने वाला जंतु कितना ही बड़ा या विशाल है। अब सामने बिज्जू हो या शेर हो या घोड़ा, इसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसे खतरे का आभास होता है तो ये सामने वाले जीव जंतु पर प्रहार करता है, और जब ये भूखा होता है तब ये खाता है। बीजू नामक जंतु का मुख्य आहार तो सांप ही होते हैं, पर सतगुरु बीजू नहीं है और वो वैसे दिखते भी नहीं हैं। तो फिर उन्हें सांपों के जहर को पीने पर जहर का प्रभाव उनके शरीर पर क्यों नहीं पड़ा? देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे वो सांपों के जहर को पी रहे हैं। जब आप इसे गहराई से जानेंगे तो पाएंगे ये बात उतनी आश्चर्य वाली नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं। दरअसल आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि सांपों के काटने पर जहर को मुंह से चूसकर बाहर थूक दिया जाता है, और ऐसा करने से जहर को चूसने वाला जहर से प्रभावित नहीं होता। इसके पीछे वजह ये है कि सांपों का जहर भी प्रोटीन का बना होता है, जो स्टमक में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सांपों का जहर पीकर ट्राई करें। अगर आपके स्टमक में कहीं किसी तरह का आंतरिक कट या घाव है तो यह खतरनाक व जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इससे जहर की मात्रा आपके ब्लड में जाकर सीजर, पैरालिसिस उत्पन्न कर सकती है और इस तरह से दर्दनाक मृत्यु हो सकती है। 80 के दशक में मिलिट्री बुक में लिखा है कि जहां सांप काटता है उस स्थान पर कट करके जहर को चूसकर निकाल देना चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर में। इस विषय पर बहुत सी स्टडीज भी मौजूद हैं जो ये बतलाती है कि सांपों के जहर को चूसना खतरनाक हो सकता है, प्राण घातक हो सकता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहती है। खैर, डॉक्टर्स और वैज्ञानिक तो कुछ बातें बताते हैं और कुछ छुपाते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही सांप काटे 10 से 15 सेकंड के अंदर जहर को चूस कर बाहर फेंक दे। पर क्या हो अगर 5 से 30 मिनट हो जाए तब तक तो सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका होगा।
अगर आप सांपों के जहर को चूस कर बाहर निकाल देंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे। आपको किसी तरह का डर नहीं रहेगा। अब आप पर जहर का प्रभाव होने वाला है, इससे आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी सांपों के काटने के बाद ज्यादातर मौत जहर से ज्यादा भय से होती है। अब आपको कभी भी ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि जहर को चूस कर बाहर फेंका जाए या नहीं। जिस तरह बिजली गिरती है तब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यूनाइटेड स्टेट में बिजली गिरने से 9 गुना ज्यादा मौतें सांपों के काटने से होती है। इतने खतरों के बावजूद कई लोग इस पर फिदा होते हैं और शौक के तौर पर स्नैक विनम से खेलते हैं। कुछ लोगों को स्काई डाइविंग करने से ज्यादा मजा जहरीले सांपों के दांत व जहर से खेलने में आता है, क्योंकि ये उन्हें दूसरी ही दुनिया की अनुभूति करवाता है। हम आपको याद दिला दें कि इसे घर पर, सड़क में, गलियों में या कहीं भी ट्राई करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। ये बेहद ही खतरनाक है। इस टॉक्सिक एक्सपेरिमेंट को स्टीव के ऊपर छोड़ दें। जी हाँ, स्टीव जो कि एक रॉक म्यूजिशियन है, जो गीत लिखा करते हैं, जिनकी दूसरी शॉक टूर और रिकॉर्डिंग के दौरान सांपों के जहर के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। उनके पास इससे संबंधित कोई डिग्री नहीं है। इसके बावजूद वो अपने शरीर में जहर को इंजेक्शन के माध्यम से या निगलकर या खरोच के द्वारा बॉडी में लेते हैं। उनमें से कई सांप दुनिया के जहरीले सांपों में से एक होते हैं, जिनका जहर वो अपने शरीर में एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो ऐसा पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा पहली बार अक्टूबर 1988 में किया था और आज तक वो ये कार्य कर रहे हैं। वो विभिन्न तरह के सांपों द्वारा काटे गए वाइपर्स से लेकर कोबरा तक एक बार तो अपनी हाथ गवाते गवाते बच गए। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे टॉक्सिक पदार्थ के ओवरडोज की वजह से। उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हुए तो होश में आने के पश्चात पुनः वही कार्य करने लगे। स्टीव कबूल करते हैं कि एक समय के बाद ऐसा हुआ कि उनकी बॉडी खतरनाक से खतरनाक जहर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने लगी। उनके जहर से खेलना किसी नॉर्मल व्यक्ति के लक्षण नहीं है, ये एक एडिक्शन के लक्षण है। फिर भी स्टीव का जहर के प्रति ये पैशन व्यर्थ नहीं। वो कितने ही लोगों की मदद कर सकते हैं। वो एंटीबॉडी डोनेट कर एंटीडोट बनाने के लिए योगदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी उनके एंटीबॉडी से एंटीडोट बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आमतौर पर एंटीडोट बनाने के लिए घोड़े को परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें परीक्षण के दौरान ही कई घोड़ों की मृत्यु हो जाती है। पिछले 100 सालों से यह प्रक्रिया इसी तरह अपनाई जा रही है। स्टीव का विश्वास है कि वो कुछ बदलाव ला सकते हैं और वो समाज की मदद के लिए हर संभव मदद करने को तैयार भी हैं। अब तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप सांपों के करीब जाएं, या बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर आप स्नैक से दूर रहने को डिसाइड कर ही चुके हैं तो आपको इस आइलैंड से भी दूर रहना चाहिए। ये है इला द काया मारा ग्रैंडे आइलैंड, जो कि ब्राजीलियन स्टेट के साओ पाउलो में स्थित है। वैसे दिखने में ये एक आम आइलैंड की तरह दिखता है, जहां पत्थर, पेड़ बिल्कुल वैसे ही हैं, पर यहाँ दुर्लभ प्रजाति के सांपों का गढ़ है, जिन सांपों को गोल्डन लेसेंट कहते हैं। यहाँ ये हजारों की संख्या में मौजूद है। यहाँ कदम रखने के बाद आप पाएंगे 10 से 15 मिनट में ही आपको ये नजर आने लगेंगे। कभी अकेले, कभी ग्रुप्स में आपको ये दुनिया किसी भयानक सपनों की तरह लगेगी। सीडीओफोबिया या जिन्हें सांपों से एबनॉर्मल भय हो, उनके लिए यहाँ आना खतरनाक साबित हो सकता है। गोल्डन लेसेंट अगर मनुष्य को एक बार काट ले तो इससे उसकी मौत तक हो सकती है। ऐसे बहुत से कहानी मौजूद है जो ये बताती है कि इस आइलैंड पर इतने सांप कैसे हैं। उनमें से एक कहानी लुटेरों की है कि लुटेरे समुद्री मार्ग से जब लूटा हुआ सामान इस आइलैंड पर छुपाने आते थे तो अपने चोरी किए हुए कीमती सामानों को यहाँ छुपाकर सांपों के माध्यम से उन कीमती वस्तुओं का सुरक्षा करते थे। एक और कहानी लाइट हाउस वाली है, जिसमें ये बातें हैं कि यहाँ एक लाइट हाउस है जिसमें कभी एक फैमिली रहा करती थी। एक रात यहाँ सांपों का झुंड आया, जिसे देखकर लाइट हाउस के फैमिली के सारे सदस्य भयभीत होकर जंगल की ओर भागे और बाद में वो सारे के सारे मर गए। मिलिट्री द्वारा उनकी डेड बॉडी को बरामद किया गया।